नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर एस खिची एक बार फिर से मेरे चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान में विदेशी सहायता प्राप्त कौन कौन सी परियोजनाएं हैं जो कि राजस्थान में वन आवरण को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख भूमिका निभाती हैं या निभा रही हैं। दोस्तों, हमें ये तो पता ही है कि राजस्थान में वनी आवरण बहुत ही कम है। जितनी लिमिट राष्ट्रीय वन नीति के द्वारा भारत में वनों के आवरण होनी चाहिए, उस लिमिट का 1/4 ही हमारे राजस्थान प्रदेश में वन आवरण पाया जाता है। इसी चिंता के तहत राज्य सरकार, भारत सरकार ने या दुनिया की लोगों को ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि वन आवरण किसी भी क्षेत्र विशेष की जीवन यापन या उसकी लाइफ लाइन को बहुत अधिक मात्रा में प्रभावित करते हैं। वन होंगे तो कई प्रकार की ऐसी समस्याएं हैं जो आज हमारे सामने है, उनका तोड़ वनों के द्वारा हम निकाल सकते हैं। जैसे सबसे पहली समस्या कि वन है वो हमारे डायरेक्ट रूप से हमें ऑक्सीजन देते हैं। आजकल जो ऑटोमोबाइल पोल्यूशन के द्वारा वातावरण में प्रदूषण बहुत अधिक बढ़ रहा है, तो वन ऑक्सीजन देने में या कहें कि हमारी सांस के लिए स्वच्छ वायु का प्रदान करते हैं। मेरी पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि हमने वनों के विस्तार के बारे में, वनों के प्रकार के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि प्रदेश में कौन कौन सी ऐसी विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं हैं जो वनों के विस्तार में सहायक सिद्ध हुई हैं या उनकी बढ़ोतरी उनके सहयोग के द्वारा हुई हैं। पहला सवाल यह है कि विदेशी सहायता से ही हम क्यों वनों का विकास कर रहे हैं, या हमारे प्रदेश की या देश की सरकार का ध्यान इस ओर नहीं है, या हमारे देश प्रदेश के लोगों का ध्यान वनों के विस्तार को फैलाने में की ओर नहीं है, या यूँ कहें कि हम पूरी दुनिया आज इस भागदौड़ में लग रही है कि हमारी लाइफ लाइन जो है उसकी ओर चिंता या ध्यान लोगों का गया है। राजस्थान देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। यहाँ पर हमने देखा कि अधिकतर पार्ट में मरुस्थलीय क्षेत्र है। उसके अलावा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में अरावली विस्तृत है। अरावली के पूर्वी क्षेत्र में फिर भी वन्यावरण अधिक है। पूर्वी क्षेत्र के अलावा दक्षिण क्षेत्र में वनों की सघनता अधिक हमने देखने को मिली। पिछली वीडियो हमने इस पर बात की है। अरावली का जो पश्चिम वाला क्षेत्र है, जो पूर्ण रूप से रेगिस्तानी प्रदेश है, उसमें कुछ कटीली झाड़ियाँ विद्यमान है। उस क्षेत्र में वनों का आवरण को बढ़ाने के लिए ऐसी स्पीसीज, क्योंकि हमें ये भी पता है कि राजस्थान के अधिकतर पार्ट में अरावली के पश्चिम में वर्षा की मात्रा बहुत ही कम है। पूर्वी और दक्षिण क्षेत्र में फिर भी वर्षा अधिक होती है। इसका कारण भी हमने जाना था कि अरावली की जो स्थिति आज राजस्थान में है, उसके द्वारा जो मानसूनी हवाएं हैं उसके साथ साथ निकलकर आगे चली जाती हैं और राजस्थान में वर्षा नहीं कर पाती। एक वनों के आवरण का यह भी फायदा है कि जहाँ वन होंगे तो वन भी वर्षा को आकर्षित करते हैं। राजस्थान का अधिकतर पार्ट जिसमें वृक्षों की कहीं दूर दूर तक देखने को नहीं मिलते, तो वो वर्षा कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब सरकार ने विदेशी सहायताओं के द्वारा कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं कि जो इस चिंता को दूर करने के लिए हमारे प्रदेश में लागू किए हैं। आइए उन पर हम चर्चा करते हैं। पहली परियोजना जिस पर हम बात कर रहे हैं अरावली वृक्षारोपण योजना है, जो कि ओवरसीज इकोनॉमिक कॉरपोरेशन फंड जापान की है। उसके फंड प्रोवाइड करने से या उनके द्वारा जो हमें अरावली क्षेत्र में, विशेष रूप से
अरावली क्षेत्र में वृक्षारोपण करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की। उसके बाद है पुष्कर गैप परियोजना। ये परियोजना नाम से विदित हो रहा, आप देख रहे हैं पुष्कर गैप। ऐसा गैप है पुष्कर में, अजमेर के पास में पुष्कर स्थित है, ये हमें विदित ही है। उस पुष्कर में जो पहाड़ी क्षेत्र है उसके बीच का जो गैप है पहाड़ियों के बीच में, उन गैप में वनों के आवरण को बढ़ाने के लिए इंडिया कनाडा, मतलब भारत और कनाडा के बीच की जो एनवायरमेंट फैसिलिटीज़ हैं, उस संस्था द्वारा इस पुष्कर गैप परियोजना के तहत जो वृक्षारोपण के लिए जो आर्थिक सहायता दी गई है, उससे इस पुष्कर गैप में वृक्षारोपण की कार्य योजना क्रियान्वित हुई है। इसके अलावा एक सीडा है, स्वीडन की कंपनी, स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। इस स्वीडन एजेंसी द्वारा आर्थिक सहायता से एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम चलाया गया। इस कार्यक्रम के तहत भी पूरे राजस्थान विशेष में बंजर भूमि के रोकथाम के लिए कई स्पीसीज के जो वृक्षारोपण किए गए हैं, उसके लिए स्वीडिश कंपनी ने आर्थिक सहायता मुहैया करवाई। अगला है इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में वृक्षारोपण परियोजना, जो कि ओवरसीज इकोनॉमिक कॉरपोरेशन फंड के द्वारा जो आर्थिक सहायता दी गई, उसके द्वारा इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र के किनारों पर इंदिरा गांधी के साथ नहर के साथ साथ में वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। वो इस ओवरसीज इकोनॉमिक कॉरपोरेशन फंड के द्वारा किया गया। इंदिरा गांधी नहर के आने के बाद इंदिरा गांधी नहर का क्षेत्र जो कि रेगिस्तानी क्षेत्र में स्थापित हुई है इंदिरा गांधी नहर, उस नहर के साथ साथ में कोई वृक्षारोपण पूर्व में नहीं था। मरुस्थलीय क्षेत्र में नहर आने की वजह से कुछ एरिया विशेष में दलदली क्षेत्र होने से, सीपेज अधिक होने से, उस क्षेत्र में इस फंड के द्वारा विशेष रूप से सफेदा नामक प्रजाति के पौधे लगाए गए, जो कि अधिक पानी को सोखते हैं। अगली परियोजना वानिकी विकास परियोजना, जो भी ओवरसीज इकोनॉमिक कॉरपोरेशन फंड द्वारा राजस्थान में लागू की गई। इसके अतिरिक्त समन्वित जल ग्रहण विकास परियोजना, जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा आर्थिक सहायता मुहैया कराने के बाद राजस्थान में दी गई। ये राजस्थान की सबसे अधिक महत्वपूर्ण परियोजना है, जिस परियोजना के तहत पूरे राजस्थान विशेष में वाटरशेड प्रोग्राम के तहत वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो फंड मुहैया किया गया था, बहुत अधिक मात्रा में काम हुए हैं। इसमें विशेष रूप से गाँव का पानी गाँव में, जो हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि खूड़ का पानी खूड़ में, गाँव का पानी गाँव में, या खेत का पानी खेत में रोकने के लिए ये परियोजना थी, जिससे छोटे छोटे एरिया विशेष में चेक डैम बनाकर पानी को रोकने की योजना थी। चेक डैम बना के जो भी बारिश का पानी, जो कम मात्रा में बारिश राजस्थान में हो रही है, उस बारिश के पानी को उसी क्षेत्र विशेष में रोककर चेक डैम के द्वारा, जो चेक डैम छोटे छोटे बनाए गए थे, वो पानी वहीं रोककर उस एरिया के जो भूमिगत जल का लेवल है उसे ऊंचा करने की विशेष कारगर योजना रही है। इसके द्वारा जो रन ऑफ वाटर होता है, या जो पानी जल बारिश का बह जाता था, वो अब गाँव में ही रोककर उसे सिंचाई के रूप में या अंडरग्राउंड वाटर लेवल बढ़ाकर ये अधिक मात्रा में सिंचित क्षेत्र या सिंचाई के रूप में काम आने लगा। जापान सरकार द्वारा अरावली विकास परियोजना भी एक आई। इस परियोजना के द्वारा जापान सरकार ने भी अरावली के जो पर्टिकुलर एरिया विशेष था, उस अरावली के लिए जापान सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी गई थी। इसके अलावा सीडा फिर है। सीडा मतलब स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, मतलब स्वीडन की एजेंसी है, जिसने राजस्थान के कृषि क्षेत्र में अनुसंधान के लिए, विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में अनुसंधान के लिए ड्रेनेज प्रोजेक्ट के रूप में आर्थिक सहायता दी है। इस स्वीडन की कंपनी द्वारा, एजेंसी द्वारा जो आर्थिक सहायता दी है राजस्थान में, उसके अंतर्गत
कृषि के क्षेत्र में जो भी अनुसंधान किए गए, ऐसी कृषि की नई तकनीकें राजस्थान में लागू की गई या उन जिनका अनुसंधान किया गया है, जो कम पानी में राजस्थान की जो हम जानते हैं कि क्लाइमेटिकल कंडीशन में वो अधिक प्रोडक्शन दे पाएँ, कम पानी में अधिक प्रोडक्शन दें, ऐसी कई कृषि के क्षेत्र में जो अनुसंधान हुए हैं वो स्वीडन की जो एजेंसी है उस एजेंसी के आर्थिक सहयोग से वो संभव हो पाया है। आज हम देखते हैं कि कई ऐसी पूर्व की जो हमारी स्वदेशी नस्लें थी जो कृषि पैदावार में होती थी, कम पानी में चलती थी लेकिन प्रोडक्शन उनका कम होता था। नई जो कृषि क्षेत्र में अनुसंधान हुए हैं, कम पानी में अधिक पैदावार देने वाली फसलें आज हमें उपलब्ध हो रही है। ये इसी सीडा के द्वारा जो आर्थिक सहायता मुहैया हुई है उससे आज हम राजस्थान प्रदेश के लोग इसका भरपूर फायदा ले रहे हैं। इसके अलावा जापान सरकार द्वारा राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना के अंतर्गत भी बहुत अधिक मात्रा में धनराशि हमें उपलब्ध करवाई और इसके द्वारा भी राजस्थान प्रदेश में बहुत अधिक मात्रा में वन क्षेत्र को बढ़ाने के साथ साथ जो राजस्थान की जैव विविधता थी उसका भी भरपूर मात्रा में विकास हो पाया है। क्योंकि एक प्रकार स्पीसीज के वृक्षारोपण करने से ही या किसी पर्टिकुलर एरिया विशेष छोटे एरिया के क्षेत्र में किसी स्पीसीज के पौधे लगाने से उन्हीं टाइप के वृक्षों की अधिकता रहेगी। ये जो प्रोग्राम था जापान की सरकार द्वारा, इसमें वनों के आवरण के साथ साथ जैव विविधता पर भी विशेष ध्यान दिया गया। इसी से राजस्थान की जैव विविधता में जो रिचता आई है, जो बढ़ोतरी हुई है, इसके परिणाम स्वरूप हुई है। दोस्तों, ये सब आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि ऐसी कौन कौन सी परियोजना हैं जिनके द्वारा विदेशी सहायता से हम राजस्थान के वन्य आवरण को बढ़ाने में सक्षम हो पाए हैं। आपको ये वीडियो कैसे लगा? प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों को भी, और आगे आने वाली जो भी वीडियोस होंगी उनका आप भरपूर फ़ायदा ले पाएंगे। धन्यवाद।